सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता चल जाए कि तुम मरने वाले हो, क्या तुम अपनी किस्मत बदल पाओगे या नहीं? मौत हर हाल में तुम्हें पकड़ ही लेगी। आज की कहानी है फाइनल डेस्टिनेशन 3। ये कहानी हमें सिखाती है कि मौत से भागा नहीं जा सकता। अगर उसने किसी को अपनी लिस्ट में ले लिया है तो फिर वो किसी भी तरह, किसी भी जगह और किसी भी समय मार कर रहेगी। आइए शुरू करते हैं इस डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्क से, जहां कॉलेज के कुछ स्टूडेंट मौज मस्ती करने आए थे। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम वेंडी था, जो हमेशा हर पल को फोटो में कैद कर लेती है। वो अपने दोस्तों के साथ रोलर कोस्टर राइड पर बैठती है। शुरुआत में सब मस्ती करते हैं, लेकिन अचानक वेंडी को अजीब सपना आता है। उसे दिखता है कि रोलर कोस्टर मशीन खराब होने वाली है और सब लोग पटरी से गिरकर बुरी तरह मारे जाएंगे। वो घबराकर राइड से उतर जाती है और अपने कुछ दोस्तों को भी खींचकर उतार लेती है। बाकी लोग उसकी बातों पर हंसते हैं और राइड पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही राइड शुरू होती है, वही होता है जो उसने सपने में देखा था। रोलर कोस्टर पटरी से उतर जाता है और अंदर बैठे सारे लोग मारे जाते हैं। अब वेंडी और उसके साथ बचे हुए लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं, पर असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। रोलर कोस्टर हादसे के बाद वेंडी को समझ आता है कि जो लोग बच गए थे, अब मौत उन्हें एक एक करके अपने तरीके से मारने वाली है। उसके कैमरे में खींची गई तस्वीरों में अजीब संकेत मिलते हैं। हर फोटो किसी के आने वाली मौत का इशारा देती है। 2 लड़कियां ट्रेनिंग सैलून जाती हैं, जहां वो ट्रेनिंग मशीन के अंदर लेटती हैं, लेकिन अचानक मशीन खराब हो जाती है। दरवाज़ा लॉक हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। दोनों लड़कियां बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, मगर निकल नहीं पाती। कुछ ही मिनट में वो जिंदा जलकर मर जाती है। वेंडी जब ये सुनती है तो समझ जाती है कि मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अगला शिकार होता है एक लड़का। वो जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। वेंडी उसे बचाने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं मानता। अचानक उसकी मशीन खराब होती है और भारी वजन उसकी बॉडी पर गिरकर उसे कुचल देता है। वो मौके पर ही मर जाता है। अब बारी आती है एरिन और लेन की। वेंडी और केविन उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन वो इसे मजाक समझते हैं। एक वर्कशॉप में मशीनरी खराब हो जाती है। लोहे की कीलें और औजार इधर उधर गिरने लगते हैं। अचानक एक हादसे में एरिन के सिर पर कील घुस जाती है और वो भी वहीं मर जाता है। लेन बच तो जाता है, लेकिन वेंडी और केविन को दोषी ठहराता है। उसका कहना था कि अगर वेंडी ने दखल ना दिया होता तो शायद एरिन जिंदा होती। वेंडी और केविन एक मेले में जाते हैं, जहां उन्हें फिर से संकेत मिलता है, लेकिन इससे पहले वो किसी को चेतावनी दे पाते, उनका दोस्त एक भयानक हादसे में मारा जाता है। एक गाड़ी का इंजन ब्लास्ट होकर उसका सिर कुचल देता है। अब बचते हैं वेंडी, केविन और लेन। वेंडी को अचानक फिर से एक सपना आता है। वो खुद को अपने दोस्तों को एक ट्रेन में देखती है। उसे एहसास होता है कि मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है। अचानक पटरी टूटती है और पूरी ट्रेन पलट जाती है। वहां मौजूद सारे लोग चीखते हैं और वेंडी देखती है कि उसके दोस्त केविन और लेन दोनों मारे जाते हैं। वो खुद भी ट्रेन के अंदर फंस जाती है और चीखने लगती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मतलब, मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन हमें ये सिखाती है कि
मौत से भागना नामुमकिन है। अगर आपकी बारी लिखी जा चुकी है तो चाहे आप लाख कोशिश कर लें, मौत किसी न किसी बहाने से आपको पकड़ ही लेगी। मौत को रोका नहीं जा सकता, बस थोड़ी देर के लिए टाला जा सकता है। जिंदगी कीमती है तभी समझ आती है जब हम मौत के साए के करीब होते हैं। इसलिए हर पल को जी भर के जीना चाहिए। जो दोस्तों में ये फाइनल डेस्टिनेशन की खौफनाक कहानी। तो दोस्तों, ये थी फाइनल डेस्टिनेशन 3 की खौफनाक कहानी। आपको इस कहानी का कौन सा सीन सबसे डरावना लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए।